अरे अरे भाई, मैंने तो ट्रेलर देख चुका हूँ रामायण का। आपने क्या देखा या नहीं देखा? अरे ट्रेलर देखने के बाद मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि मूवी में हनुमान जी तो है ही नहीं। शायद हनुमान जी को डायरेक्टर साहब या मेकर्स लेना भूल गए या बाद में उनका रोल आ सकता है। रुको जरा, सबर करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज। आप देख रहे हो हमारा चैनल वायरल भाव और आपको यहाँ पर इसी प्रकार के और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पर। नहीं तो आप बोलेंगे कि आपने सर वीडियो के टॉपिक से तो ध्यान ही भटका दिया। तो जैसे ही रामायण का ट्रेलर आ गया है, रामायण के ट्रेलर ने तहलका मचा दिया है और हमेशा की तरह यहाँ पर ऑडियंस हमेशा दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। यहाँ पर बहुत सी ऑडियंस नेगेटिव पॉइंट्स और बहुत सी ऑडियंस पॉजिटिव पॉइंट्स बता रही है। कौन है ये लोग? अब यहाँ पर मैं बात करूंगा नेगेटिव पॉइंट्स की। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर 4000 करोड़ के बजट में ऐसा VFX देखने को मिले तो हमारे लिए आदि पुरुष ही बहुत अच्छी मूवी है। क्या बोला तू? कुछ जगह यहाँ पर VFX जो है वो थोड़ा सा नकली लग रहा है। जैसे रावण दौड़कर आता है तो पीछे जो फ्रेम दिख रही है वो काफी स्टील है। फ्रेम काफी स्टील होने के कारण बिल्कुल फेक यहाँ पर जो है विजुअल्स दिख रहे हैं। वैसे तो हमने आपको यहाँ पर जो टॉपिक पर बात करने आए हैं वो है हनुमान जी का टॉपिक। आप सोच रहे होंगे कहाँ है हमारे हनुमान जी, कहाँ है हमारी यहाँ की वानर सेना। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मूवी दो पार्ट में आने वाली। पहले पार्ट में यहाँ पर भगवान राम के जन्म से लेकर यहाँ पर सीता हरण तक, और सेकंड जो पार्ट आने वाला है वो सीता हरण से लेकर अयोध्या आगमन तक का पार्ट हमारा यहाँ पर होने वाला है मूवी का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब यहाँ पर आपको सबसे नई चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पर रावण तुम्हारा नया राजा। जैसे जो ट्रेलर का स्टार्ट होता है तो रावण, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक नगरी है जो उस पर आक्रमण करता है। तो वो नगरी कोई और नगरी नहीं, यहाँ पर वो नगरी होती है लंका। अभी वैसे हम माइथोलॉजिकल स्टोरी देखें तो यहाँ पर लंका को जीतने की यहाँ पर दो स्टोरी दिखाई गई है। पहली हमारे सामने जो मेन स्टोरी आती है वो कहा जाता है कि लंका पार्वती जी को भगवान शिव ने गिफ्ट की थी। सेकेंड जो हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी होती है कि यहाँ पर रावण अपने सौतेले भाई कुबेर, जो कुबेर रहते हैं, उनके ऊपर लंका पर आक्रमण करके लंका को जीतते हैं। यहाँ पर आपको एक और अनदेखी कहानी देखने को मिलेगी जो है शूर्पणखा का पति। उनका विवाह कैसे हुआ और विवाह की स्टोरी क्या थी। अब यहाँ पर उनकी विवाह की स्टोरी ऐसे थी कि जैसे हर घर में बड़ा भाई होता है, पिता होते हैं, जो कि जिन्हें टेंशन होती है कि हमारे बहन या बेटियों की शादी कैसे हो, कहाँ हो और अच्छे घर में हो। तो उन्होंने देखा कि अश्वनगर में एक कालिके राजा है जिसका बेटा है विद्युत जीवा। तो उसी से उन्होंने शूर्पणखा की शादी की। पर आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि रावण जो है बहुत अहंकारी हो गया था। ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के बाद वो तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था और उसने बहुत से जो दैत्य, दानव और अपने यहाँ पर जितने भी देवी देवता जिनके भी जहाँ पर वास करते थे वहां पर आक्रमण करके उन्होंने वहां के उनके जो लोग थे, उनके जो भी जहाँ वह निवास करते थे, उनको जीत लिया था। उसी के बाद उनकी नजर में एक और नगरी आई, वो है अश्वनगर। अब वो भूल चुका था अपने अहंकार में कि अश्वनगर उनकी बहन का ससुराल है। वो जैसे ही वहां पर अश्वनगर में गया, वहां पर उनका जो युद्ध है वो कालिके से हुआ। उसके बाद विद्युत जीवा से युद्ध हुआ और वह युद्ध हार गया और वहां पर उसने विद्युत जीवा का वध कर दिया। तो स्टोरी ऐसी है। फिर उसके बाद वो वापस लंका आ जाता है। लंका आने के बाद उसकी बहन शूर्पणखा वापस आती है अपने भाई के पास रोते हुए और बोलती है कि आप अपने अहंकार में इतना डूब गए थे कि आपने आपकी बहन का ही सुहाग उजाड़ दिया। तो रावण वहां से उसे अपनी गलतियों का और अपने अहंकार का एहसास होता है और वह अपनी बहन को बोलता है कि अब तुम्हें जिससे भी विवाह करना होगा तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारा सुखी जीवन के लिए तुम जिसे बोलोगी उससे मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। तो कुछ समय बीत जाने के बाद जैसे ही वो वनवास में घूम रही थी, वहां पर उन्हें भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता दिखाई देती है। उनका दिल भगवान राम पर आ जाता है और वह सोचती है कि मुझे इस पुरुष से विवाह करना है। तो यहीं पर क्या होता है कि लक्ष्मण जी शूर्पणखा का नाक काट देते हैं। अब नाक काटने के बाद उसे उसका अपमान लगा, उसने यही स्टोरी रावण को बताई। तो अब बात यह है कि यहीं से रावण के वध का अंत शुरू हुआ। तो पूरी कहानी घूमकर आ जाती है वापस से यहीं कि बहन के कारण ही भाई ने यहाँ पर अपना जीवन खो दिया, खत्म गया। या फिर यहाँ पर यदि मेन जो कहानी आती है सीता हरण की, क्योंकि रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए यहाँ पर सीता हरण किया और वही उसके वध का कारण बना। तो आपको ऐसे ही वीडियोस हमारे और भी मिलते रहेंगे। और आपको क्या अनदेखे टॉपिक्स पर आपको यहाँ पर वीडियोस चाहिए, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।